द नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज़ डिजिटाइज़र। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जो हमारे ऑडियो या लाइट सिग्नल्स होते हैं उन्हें डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके वो हमारे कंप्यूटर या स्मार्टफोन की मेमोरी में स्टोर कर देता है, उसे हम कहते हैं डिजिटाइज़र। इसका एक साधारण सा एग्जांपल लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी के पास आजकल स्मार्टफोन्स होंगे, तो वो कैसे वर्क करते हैं, टच पैड के थ्रू। आप जो है अपनी फिंगर टिप्स के थ्रू अपनी जो मोबाइल की जो स्क्रीन होती है वहाँ पे आप जो है स्क्रॉल करते हैं और उसी तरह से आपका जो मोबाइल है वो फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो ये क्या है, आपके जो लाइट सिग्नल्स हैं आप जैसे ही प्रेस करते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन में, तो वहाँ पे जो ब्राइटनेस है, क्योंकि आजकल के जो स्क्रीन्स बने होते हैं वो एलईडी या एलसीडी से बने होते हैं जो कि लाइट का काम करते हैं। तो जैसे ही ब्राइटनेस में कोई चेंज होता है वो डिटेक्ट कर लेता है आपका फ़ोन, और वो वैसे ही सिग्नल्स उनके डिजिटली फॉर्म में ट्रैवल होते हैं और स्टोर हो जाते हैं। या फिर एक और साधारण सा एग्जांपल लेते हैं, आप जो अपने मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो खींचते हैं, तो वो फ़ोटो क्या है, फ़ोटो सेल डिटेक्ट करता है और वहाँ पे जो भी फ़ोटो सिग्नल्स आते हैं वो हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं डिजिटल सिग्नल्स में, और आपका जो है एक डिजिटल इमेज प्रोवाइड की जाती है मोबाइल के द्वारा या फिर सिस्टम के द्वारा। सो दे ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ डिजिटाइज़र। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं डिजिटाइज़र के बारे में। इट इज़ एन इनपुट डिवाइस जो कि कन्वर्ट करता है जो हमारी एनालॉग इन्फॉर्मेशन होती है उसे डिजिटल फॉर्म में। तो ये कोई भी हो सकती है एनालॉग इन्फॉर्मेशन। इट कैन बी फ्रॉम द टेलीविजन और द कैमरा इनटू द सीरीज ऑफ नंबर दैट कुड बी स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। तो इट कैन बी यूज टू क्रिएट अ पिक्चर ऑफ वॉट एवर द कैमरा हैड बीन पॉइंटेड एट। जहाँ पे भी आपका कैमरा पॉइंटेड है उसकी जो पिक्चर लेने के लिए जो है हम जनरली यूज़ करते हैं डिजिटाइज़र को। या फिर दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं ग्राफिक टैबलेट का। क्या करता है ग्राफिक टैबलेट, ये आप देख सकते हैं ग्राफिक टैबलेट का पिक्चराइजेशन जो कि कनेक्टेड रहता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम से। अब जैसे ही आप स्टाइलस या फिर इसे हम बोलते हैं लाइट पेन, तो स्टाइलस या लाइट पेन के थ्रू जैसे ही आप अपने पैड पे ड्रॉ करते हैं वैसे ही सिग्नल जो हैं ये ट्रैवल करते हैं एनालॉग सिग्नल और कंप्यूटर में जाकर डिजिटल सिग्नल में स्टोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे जैसे ड्रॉ करेंगे, लाइक टेकिंग एन एग्जांपल, आप ऐसा कुछ ड्रॉ कर रहे हैं तो वही इमेज जो है आपको मॉनिटर में यहाँ पे दिखेगी। तो वो कैसे दिख रही है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो जनरली क्या रीड करता है, सिर्फ और सिर्फ वो 0 और 1 को रीड करता है, डेट इज़ इन द डिजिटल फॉर्म। तो ये हमारा काम होता है डिजिटाइज़र का। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट यहाँ तक आपको चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी। व्हाट इज़ डिजिटाइज़र, थोड़ा सा और देख लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द टैबलेट और द ग्राफिक टैबलेट, जो कि अभी आपको दिखाया, क्योंकि ये कन्वर्ट करता है ग्राफिक को या फिर जो हम पिक्टोरियल डाटा है उसे बाइनरी इनपुट्स में वो क्या करता है, उसे कन्वर्ट कर रहा है। इट इज़ यूज्ड फॉर फाइन वर्क्स ऑफ ड्राइंग एंड इमेज मैनिपुलेशन एप्लीकेशंस। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज़ माइक्रोफोन। इसका एक और साधारण सा एग्जांपल लेते हैं। आप सभी के पास स्मार्टफोन है, वहाँ पे क्या करते हैं, आप रिकॉर्डिंग कर लेते हैं जनरली। तो वो रिकॉर्डिंग कैसे होती है, जैसे आप बात कर रहे हैं या फिर आप मोबाइल में अपने कुछ वॉइस जो है अपनी रिकॉर्ड करके सुनना चाह रहे हैं, तो वो किसके थ्रू होती है, जो भी हमारे वॉइस सिग्नल्स हैं वो आपके फ़ोन में या आपके लैपटॉप में कैसे कैप्चर किए जा रहे हैं, माइक्रोफोन के द्वारा कैप्चर किए जा रहे हैं। और कैप्चर होने के बाद वो प्रोसेस किए जाते हैं डिजिटल फॉर्म में, एंड जो आप रिकॉर्डिंग सुनते हैं वो डिजिटली कन्वर्ट होकर आपको सुनाई देती है। तो जो हमारे कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में जो भी चीज़ें स्टोर होती है वो डिजिटल फॉर्म में होती है। तो माइक्रोफोन क्या करता है, जो वॉइस सिग्नल्स होता है उनको कन्वर्ट करता है। तो ये क्या लेता है, इनपुट लेता है साउंड, जो कि देन उसके बाद स्टोर हो जाती है डिजिटल फॉर्म में। It is used for various applications such as adding sound to a multimedia presentation or for mixing music. या तो हमें किसी प्रेजेंटेशन में आपको स्लाइड्स भी दिखानी है और साथ साथ वॉइस भी कैप्चर करके दिखानी है। लाइक टेक एन एग्जांपल, आप यूट्यूब में जो वीडियो देख रहे हैं इसमें आपको साथ साथ स्लाइड्स भी दिख रही हैं और मेरी वॉइस भी सुनाई दे रही है। तो ये वॉइस कैसे कैप्चर हो रही है, माइक्रोफोन के द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रोफोन का हमने एक साधारण सा एग्जांपल लिया जो कि आप सभी ने देखा होगा। माइक क्या होता है, आपके इनपुट सिग्नल को लेता है और देन उसके बाद स्पीकर में कन्वर्ट होकर आपको उसके वॉइस जो है सुनाई देती है, साउंड सुनाई देती है। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर।
आजकल क्या होता है, जो आप चेक डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में, तो वो चेक जो है वो ट्रैवल नहीं किए जाते, मैनुअली उनका कोई प्रोसेसिंग नहीं होता, ऑटोमेटिकली क्या होता है, सिर्फ उसकी जो इमेज है वो हम कैप्चर करके एक दूसरे बैंक को दे देते हैं, जहाँ से उसका अकाउंट, जिसका ये चेक है, वो डिडक्ट होकर अकाउंट मनी आपके अकाउंट में जो है पैसा पहुँच जाता है। तो वो कैसे होता है, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर के थ्रू। मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम चेक को प्लेस करते हैं और उसकी जो चेक नंबर होता है और जो MICR कोड होता है वो हमारा क्या होता है, स्कैन होकर पहुंच जाता है दूसरे बैंक के पास। तो इट इज़ जनरली यूज्ड इन बैंक्स एट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ चेक्स टू बी प्रोसेस्ड एवरी डे। तो जो बैंक का कोड नंबर होता है और जो चेक नंबर होता है वो चेक में लिखा होता है विद अ स्पेशल टाइप ऑफ इंक। वो कौन सी होती है, मैग्नेटिक इंक होती है, जो कि वो उसे डिटेक्ट कर लेता है, मशीन जो है उसे रीड करके स्कैन करके आगे पहुँचा देती है। तो यहाँ पे आप उसकी इमेज देख सकते हैं MICR की। यहाँ पे हम जो है चेक को प्लेस करते हैं, यहाँ पे चेक को प्लेस किया जाता है और चेक का जो MICR कोड है और जो चेक का नंबर होता है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, स्कैन होकर दूसरे बैंक के पास पहुँच जाएगा और उस अकाउंट के, उस बैंक के खाते से पैसे जो हैं कटकर आपके अकाउंट में पैसा पहुँच जाएगा। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट जो भी हम यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस पढ़ रहे हैं वो नाम से ही आपको पता चल जा रहे होंगे। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर मीन्स ऑप्टिकली वो क्या कर रहा है, करेक्टर को रीड ऑन कर रहा है, करेक्टर बाय करेक्टर स्कैन कर रहा है आपके टेक्स्ट को। इट इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज टू रीड अ प्रिंटेड टेक्स्ट। आपका कोई प्रिंटेड टेक्स्ट है उसको रीड ऑन करने के लिए हम यूज़ करते हैं OCR का। ये ऑप्टिकली जो है टेक्स्ट को स्कैन करता है करेक्टर बाय करेक्टर और उसे मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट करके वो हमारी मेमोरी में स्टोर कर देता है उसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं OCR का हमने दिया हुआ एग्जाम्पल, या फिर आप स्कैनर का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो वहाँ पे भी क्या है, स्कैन करता है वो पूरी इमेज को। बार कोड रीडर्स क्या होते हैं, जो कि आप जनरली शॉपिंग करने जब जाते हैं तो आजकल क्या होता है, जो आपका टैग होता है, जो आपके शॉपिंग करने की आइटम्स में जो भी टैग्स लगे होते हैं वो उसे क्या करते हैं, स्कैन करके उसमें क्या आ जाता है, वो आइटम कोड आ जाता है कि वो क्या आइटम है, और दूसरी चीज़ क्या आ जाती है, वो कितने प्राइस वैल्यू का है। तो ये सब चीज़ें आपका बार कोड क्या है, रीड कर देता है। या फिर आप अपनी बुक्स में ही देखिएगा, बुक्स के पीछे क्या होता है, बार कोड बना होता है, उसमें क्या लिखी होती है, वो कौन सी बुक है और वो क्या वैल्यू की है, कितने प्राइस की है। तो ये क्या होता है, सारे बार कोड होते हैं। तो ये बार कोड रीड करने के लिए हमारे पास होता है बार कोड रीडर। तो इट इज़ अ डिवाइस यूज फॉर रीडिंग बार कोडेड डाटा, जो कि डाटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड डार्क लाइंस आपने देखी होगी। कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहता है बार कोड का, और ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, कुछ वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करती हैं। कोई आइटम कोड रिप्रेजेंट कर रही होगी या फिर कुछ प्राइस जो है आपका रिप्रेजेंट कर रही होगी। लाइक आपने क्लोथिंग में जो है टी-शर्ट खरीदी है 200 रुपये की, तो वो टी-शर्ट आ जाएगी कौन से ब्रांड की है, वो सब कुछ जो है आपका बार कोड रीडर बार कोड के द्वारा पता लगा लेगा। वो जैसे ही स्कैन करेगा सारी की सारी जो उसकी इन्फॉर्मेशन है वो कैप्चर होके उन्हें सिस्टम में दिख जाती हैं, जो आपकी बिलिंग करते हैं। So it is a device used for reading bar-coded data. It is generally used in labeling goods, numbering the books, etc. It may be a handheld scanner. आपने देखा होगा उनके हाथ में जो है वो स्कैनर रहता है, वो डिवाइस रहता है, और जिससे कि वो स्कैन करते हैं बार कोड को। तो barcode reader scans a barcode image, converts it into a alphanumeric value, which is then fed to the computer that the barcode reader is connected to. तो वो क्या करता है, उसे कन्वर्ट कर देता है जिससे कि बारकोड रीडर जो है कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बारकोड का हमने इमेज प्रोवाइड किया हुआ है, दिस इज़ द बारकोड रीडर। तो ये क्या कर रहा है, रीड कर रहा है बारकोड को। तो जैसे ही उसने स्कैन किया तो आपका कंप्यूटर जिसके साथ कनेक्टेड होगा, जिससे भी हमारा जो बारकोड रीडर है वो कनेक्टेड होगा, वहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे पहुँच जाएगी कि आइटम कोड क्या है, आइटम का प्राइस क्या है, तो ये सब क्या है, या फिर कितना डिस्काउंट है, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी इस बारकोड के द्वारा। नाउ नेक्स्ट इज ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो कि आप जो है अगर आपने पहले के एग्जामिनेशन दी हो तो वहाँ पे क्या होता था, आपके पास शीट दी जाती थी, आंसर शीट दी जाती थी, और उसमें आपको क्या लगाना होता था, ऑप्शन मार्क करना होता था। आपके पास ये ऐसे कुछ सर्कल टाइप में लगा होता था, और जो भी लाइक फर्स्ट क्वेश्चन का ऐसे दिया होता था, देन सेकंड, ये आंसर शीट है आपकी। आंसर शीट में जो भी आपका ऑप्शन सही लग रहा है ABCD में से, तो वो क्या कर देते थे, आप उसे डार्क कर देते थे। तो इन मार्कशीट्स को कौन रीड करता था, हमारा ऑप्टिकल मार्क रीडर।
कि कौन से वैल्यू में कौन सी जो मार्क है वो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है, उसमें वो काउंट करता था और उसके बाद आपका रिजल्ट जो है प्रोवाइडेड कर दिया जाता था। डेट इज़ दी ऑप्टिकल मार्क रीडर। बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है इसका क्वेश्चन कि कौन सी ऐसी मशीन है जो कि हम यूज़ करते हैं जो हमारी मार्कशीट्स को रीड ऑन करने में काम आती है। डेट इज़ दी ऑप्टिकल मार्क रीडर. So it is a special type of optical scanner used to recognize the type of the mark made by the pen or the pencil. जो हम स्पेशल मार्क, जो हम बहुत ही ज़्यादा अधिक बोल्ड में जो है एक मार्क जो है बनाकर रखते हैं पेन या पेंसिल के द्वारा, वो क्या करता है, ये रीड करता है. इट इज़ यूज वेयर वन आउट ऑफ अ फ्यू अल्टरनेटिव्स इज़ टू बी सिलेक्टेड एंड मार्क. बहुत सारे अल्टरनेटिव्स ये होते हैं. लाइक टेक एन एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको बताया ABCD ऑप्शन था, उनमें से हमने क्या करा, एक उसमें से मार्क कर दिया. So it is specially used for checking the answer sheets of examination having multiple choice questions. So this is the image of optical mark reader, जिसमें क्या है, हम सारी की सारी शीट्स जो आंसर शीट्स होती हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं और ये जो है उसे रीड ऑन करके आपका टेस्ट का, आपका जो भी टेस्ट है उसका आपके कितने मार्क्स आए हैं वो यहाँ पे डिटेक्ट कर लेता है और आपको प्रोवाइड कर देता है. सो दिस इज़ बेसिकली द ऑप्टिकल मार्क रीडर. नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. उम्मीद करती हूँ जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है स्टूडेंट तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर प्रोवाइड कीजिएगा. और स्टूडेंट आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप में फॉलो कर लीजिए. मेरे नाम से सर्च ऑन कर लीजिए पायल हेमनानी, और वहाँ पे आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर लीजिए कि तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. वहाँ पे हम बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं. तो बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स भी चल रहा है, कंप्यूटर अवेयरनेस, रीजनिंग. तो बैंकिंग एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू ऑल. नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, जस्ट ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ. मैं इसलिए बोलती हूँ स्टूडेंट क्योंकि आपके माइंड में वो चीज़ें ज़्यादा रिटेन रहती हैं जिसमें आप थोड़ा सा एनालाइजिंग पावर लगाते हैं. जब तक आप अपने माइंड में कुछ स्ट्राइक नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ जो है आपके माइंड में रिटेन नहीं रहेगी. मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी, आंसर बता दूंगी, तो वो चीज़ आपको रिटेन नहीं रहेगी. जस्ट ट्राई टू एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए. क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ईजी से हमने क्वेश्चंस लिए हैं. डॉक्यूमेंट रीडर एंड अ लाइट पेन, बोथ आर एग्जाम्पल्स ऑफ. उम्मीद करती हूँ आप सभी का आंसर आ गया होगा. हमें इनफैक्ट यहाँ पे आपको क्या है, ऑप्शंस की भी ज़रूरत नहीं है. क्या होते हैं सबको ही पता है, डेट इज़ दी ऑप्शन नंबर सी. इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जो कि चीज़ जो है, जो भी हम कंप्यूटर में फैट कर रहे हैं, कंप्यूटर के पास आ रही है, इन हो रही है, अंदर दी जा रही है, डेट इज़ दी इनपुट डिवाइस. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. A peripheral which is used to accept data and send it to processing unit is called its. क्या होता है जो कि डाटा को एक्सेप्ट करता है, जो कंप्यूटर है वो डाटा को एक्सेप्ट कर रहा है एंड देन उसके बाद प्रोसेसिंग कर रहा है. वो कैसी भी प्रोसेसिंग हो सकती है, लाइक वो डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा है. अभी आपको बताया कि जो हमारे फोटो सिग्नल्स हैं या फिर जो ऑडियो सिग्नल्स हैं वो कैप्चर करके, या फिर बार कोड के जो सिग्नल्स हैं वो कैप्चर करके उसे प्रोसेस करके वहाँ पे आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है. तो वो कौन करता है, इनपुट डिवाइस. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इनपुट डिवाइसेस. डैश डिवाइसेस कन्वर्ट्स द डाटा इनटू द मशीन रीडेबल फॉर्मेट. ये कौन से डिवाइसेस होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं आपके डाटा को, जो कि मशीन रीड कर सकता है. बहुत इजी सा क्वेश्चन है. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस क्या करते हैं, डाटा को कैप्चर करते हैं और उसे मशीन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो कंप्यूटर है वो समझ सके. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर. इसमें से कौन सा एग्जाम्पल जो है वो हार्डवेयर का नहीं है. स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर. आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. इंटरप्रेटर क्या होता है, जो कि आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, जो कि लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, ना कि वो एक सॉफ्टवेयर है, ना कि हार्डवेयर है. उसे आप टच नहीं कर सकते, टेंजिबल नहीं है, डेट इज़ दी सॉफ्टवेयर. तो इंटरप्रेटर क्या है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, नॉट अ हार्डवेयर. आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. अब मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पुटअप करती हूँ, इनमें से कौन से जो है इनपुट डिवाइसेस हैं और कौन से आउटपुट डिवाइसेस है. मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट. मैं आप सभी का जो है वेट करूँगी आपके आंसर्स का. इससे ही मुझे पता चलेगा कि आपको कितना यहाँ पे समझ में आया है. सो थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा. और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है
तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। इससे हमारी जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको अपने सिस्टम या मोबाइल पे मिल जाएंगी। सो थैंक यू ऑल स्टूडेंट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।